नमस्कार। ग्रो नेचुरा में आपका स्वागत है। खेती घाटे की सौदा है। ऐसे आम आदमी ही नहीं, किसान भी आजकल सोचने पे मजबूर हुए हैं। खेती घाटे की सौदा कदापि नहीं हो सकता। किसान भाइयों को खेती में लाभ पाने के लिए कुछ जानकारियों को प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे कि जो भी किसान भाई उगाना चाहते हैं उनके उन्नत किस्में, आधुनिक और वैज्ञानिक विधि विधान, मंडी या बाजार की ज्ञान, कटाई के बाद रखरखाव, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के बारे में भी ज्ञान। अगर ऐसी सब चीज़ों के बारे में जानकारी किसान को प्राप्त होता तो खेती में सिर्फ लाभ ही लाभ होता। ग्रो नेचुरा आपको ऐसे सभी जानकारियों को देने की प्रामाणिक प्रयास करेगा। तो चलिए आज और भविष्य में हम ऐसे कुछ जानकारियों के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। इस वीडियो के द्वारा हम बेलदार सब्जी लौकी, हरे सब्जी पालक और हरे धनिया का आधुनिक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अक्सर किसान बेलदार सब्जियों को ज़मीन में फैलने देते हैं। मिट्टी के संपर्क में आते ही इनमें बीमारियां आ जाती हैं। इससे गुणवत्ता और उपज में भारी हानि होगा। किसी भी बेलदार सब्जियों को उगाने के लिए वर्टिकल ट्रेलिस या पेंडाल सिस्टम बहुत उचित है। इससे उपज और गुणवत्ता अच्छी मिलेगी और हमें बाजार में ज़्यादा लाभ भी प्राप्त होगा। इस चित्र को गौर से देखिए। यहाँ पर किसान आधुनिक खेती की टेक्निक को अपना के खेती कर रहे हैं। राइज्ड बेड, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग शीट का उपयोग यहाँ पर किया गया है। एक राइज्ड बेड से दूसरे राइज्ड बेड की दूरी भी यहाँ उचित मात्रा में है। किसान यहाँ पर 8 से 15 फीट की दूरी पर राइज्ड बेडों को कर कर उसमें लौकी उगा रहे हैं। जो बीच में जगह हमें दिख रहा है, इस बीच की जगह में भी हम राइज्ड बेड बनाकर कुछ सह फसलों को उगा सकते हैं। तो चलें अगले स्लाइड में हम देखेंगे कौन सी सह फसल और कैसे हम उगाएं। ये है हरे सब्जियों को सह फसल के रूप में उगाने का आधुनिक तकनीक। जब हरे सब्जियों को उगाते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या खरपतवार से होता है। खरपतवार को कम करने के लिए हमने यहाँ पर मल्चिंग शीट का उपयोग किए हैं। यह राइज्ड बेड 3 फीट चौड़ा 200 फीट लंबाई का है, यानी कुल मिलाकर 600 स्क्वायर फीट का एरिया। हर 6 इंच के दूरी पर हम यहाँ पर पीवीसी के 2 इंच पाइप के द्वारा मल्चिंग शीट पर छेद करके एक एक पॉकेट्स बनाते हैं। इस प्रकार 600 स्क्वायर फीट की इस राइज्ड बेड पर 2400 पॉकेट्स बनते हैं। हर पॉकेट में हमने जो भी हरे सब्जी उगाना है उसके बीज का बुआई करते हैं। जैसे कि पालक के लिए 6 से 8, हरे धनिया के लिए 10 से 12 बीज हम इसमें बुआई करके उन्हें उगा सकते हैं। आप किसी भी फसल उगाने से पहले आपका खेती का मिट्टी और जल का जांच अवश्य कराएं। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहनी चाहिए। अगर कम है तो उससे आपकी पैदावार और गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ेगा। ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को ज़्यादा करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि जैविक खाद, ह्यूमिक एसिड, सीवीड, वेस्ट डिकम्पोज़र, वेजिटेबल ऑयल केक्स, जीवामृत, घन जीवामृत,
अमृत जल, अमृत मिट्टी। ये सब चीज़ों को मिट्टी में हम रेगुलर मिलाने से मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन और मिट्टी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदलता जाएगा। इससे हमें अच्छे पैदावार और अच्छा गुणवत्ता के फसल प्राप्त होते हैं। आधुनिक तकनीक खेती में बहुत आवश्यक है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग शीट, स्टेकिंग और कुछ। ये सब आधुनिक तकनीक को अपना के आप ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा गुणवत्ता भी प्राप्त कर सकते हैं। खेती में सबसे ज़्यादा समस्या बीमारियों से और कीटों से होता है। इनकी नियंत्रण के लिए हम अग्नियास्त्र, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी, खट्टे चास, कुछ ट्रैप्स, ट्रैप क्रॉप्स, इतना ही नहीं, जैविक नियंत्रक यानी बायो कंट्रोल का उपयोग भी कर सकते हैं। 1 एकड़ लौकी की खेती के लिए 250 से 500 ग्राम की बीज की आवश्यक होता है। बीजों को आप सीधा ज़मीन पर बुवाई कर सकते हैं या 15 से 25 दिनों के पौधों को भी आप रोपाई कर सकते हैं। स्पेसिंग 8x4, 10x4 और 15x2 फीट का दूरी आप अवश्य बनाएं। 1 एकड़ में प्लांट डेंसिटी 1089 से 1452 के बीच रहना चाहिए। लौकी का खेती आप पूरे साल भर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका सॉइल का पीएच 6.5 से 8 और टेम्परेचर 18 टू 35 रहें। पालक के लिए 4 से 10 केजी की बीज पर्याप्त होगा। आप पालक को भी पूरे साल कभी भी उगा सकते हैं। ध्यान रहे सॉइल का पीएच 6 से 7 के बीच और टेम्परेचर 15 टू 30 डिग्री के बीच पालक के लिए सूक्त माना जाता है। हरे धनिया के लिए भी बीज की मात्रा 4 से 10 केजी प्रति एकड़ है। हरी धनिया को भी आप पूरे साल किसी भी महीना उगा सकते हैं। ध्यान रहे सॉइल का पीएच 6 से 8 के बीच और टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री धनिया के लिए भी पर्याप्त माना जाता है। लौकी की पहला तुड़ाई 45 टू 60 डेज के बीच शुरू होता है। कुल मिलाकर 20 से 40 तुड़ाई के द्वारा हमें 25 से 40 टन की उपज प्राप्त होगा। ऐसे ही पालक और धनिया का भी 50 से 60 दिन से पहला तुड़ाई शुरू होकर हर 15-20 दिन के अंतराल में 2 से 3 तुड़ाई के द्वारा हमें अच्छा उपज प्राप्त होता है। पालक का उपज 6 से 20 टन प्रति एकड़, हरे धनिया का उपज 2 से 16 टन प्रति एकड़ प्राप्त होता है। 1 केजी लौकी बाजार में 5 रुपए से 25 रुपए और हरे सब्जी 5 रुपए से 25 रुपए में बिका जाता है। लौकी से हम लगभग 2,40,000 से 3 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और हरे सब्जियों से 4,20,000 तक। और हमारी खर्चा भी 1,20,000 से 1,80,000 तक आ जाएगा। अगर आप परमानेंट पेंडल करने पर सोच रहे हैं तो आपको 1 लाख से 1,50,000 अतिरिक्त पैसे खर्च भी करना पड़ेगा। कुछ सरकार द्वारा सब्सिडी भी आपको परमानेंट पंडाल के लिए दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 6 महीने के भीतर एक किसान लौकी, पालक, धनिया का खेती कर कर 4 से 5 लाख रुपए का
नेट प्रॉफिट कमा सकता है। ये लीजिए लौकी के कुछ उन्नत किस्में जिन्हें कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़ और कुछ प्राइवेट कंपनीज डेवलप किया है। और ये रही पालक और हरी धनिया के कुछ उन्नत किस्मों की जानकारी। अधिक जानकारी और कुछ सहायता के लिए हमें संपर्क करें। हमारा ईमेल info@grownatura.com, हमारा वेबसाइट लॉग ऑन करें www.grownatura.com और हमारा मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर 8848166393। हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो नेचुरा पर ऐसे ढेर सारे क्रॉप्स के बारे में जानकारी उपलब्ध है। भविष्य में भी हम बहुत कुछ क्रॉप के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। कृपया आप लोग ग्रो नेचुरा चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और आपके दोस्तों को भी इन सब वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।